हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकॉन में। आज की क्लास में हम क्लास 9th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 भौगोलिक खोज के टॉपिक वाइज को करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप लोग अंत तक बन रहे हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भौगोलिक खोज क्या है। भौगोलिक खोज क्या है? तो भौगोलिक खोज का तात्पर्य है, ठीक है, भौगोलिक खोज का तात्पर्य वैसा भूभाग का खोज करना जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर है, परंतु उसका व्यापारिक या संस्कृति संबंध किसी अन्य देश से ना हो। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही भौगोलिक खोज कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे, ठीक है, कि भौगोलिक खोज भौगोलिक खोज, ठीक है, भौगोलिक खोज का तात्पर्य है, भौगोलिक खोज का तात्पर्य है वैसा भूभाग, वैसा भूभाग, वैसा भूभाग, भूभाग का खोज, वैसा भूभाग का खोज करना करना जिसका अस्तित्व जिसका अस्तित्व जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पर है, परंतु परंतु उसका व्यापारिक या सांस्कृतिक व्यापारिक या सांस्कृतिक सांस्कृतिक ठीक है, सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक संबंध अन्य देश से नहीं है। अन्य देश से नहीं है, नहीं उसे ही भौगोलिक खोज कहा जाता है। ही भौगोलिक खोज कहा जाता है। पर भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि, पर भौगोलिक खोज की शुरुआत या फिर नींव कब रखा गया था, किसने रखा था? तो भौगोलिक खोज का आरंभ जो है, लिखेंगे भौगोलिक खोज का पृष्ठभूमि, भौगोलिक खोज का भौगोलिक खोज का पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि यूरोप महादेश का, यूरोप महादेश को माना जाता है। यूरोप महादेश को यूरोप महादेश को लिखेंगे दिया जाता है, क्योंकि क्योंकि भौगोलिक खोजों का शुरुआत क्योंकि भौगोलिक खोजों का आरंभ इसी महादेश के
इसी महादेश के पुर्तगाल देश के नाविकों को माना जाता है। नाविकों को माना जाता है। पर भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि तैयार किसने किया, या फिर भौगोलिक खोजों की आरंभ कहां से हुई? ठीक है, तो भौगोलिक खोजों का कहे तो नींव या फिर कहे तो पृष्ठभूमि जो है यूरोप महादेश को माना जाता है, क्योंकि यूरोप महादेश में एक देश आता है जिसका नाम है कौन सी? पुर्तगाल। ठीक है, एक देश आता है जिसका नाम है पुर्तगाल। यहीं से जो नाविक थे वो उन्होंने साहस दिखाया और भौगोलिक खोजों की शुरुआत की, वो भी जलीय मार्ग से। ठीक है, ठीक है, और इसमें पहली बार सफलता पाया था स्पेन के, ठीक है, स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा को माना जाता है जो पुर्तगाल के थे। ठीक है, तो आगे इसको देखेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन कर रहा है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया, तो ये जो किया किसने, तो यूरोप महादेश के पुर्तगाल एवं स्पेन देश की दोनों देशों की जो नाविक थे उन्होंने साहस दिखाया और भौगोलिक खोजों का पृष्ठभूमि तैयार किया। ठीक है, इतना समझ गए। अगला देखते हैं भौगोलिक खोज क्यों और कैसे। कारण भौगोलिक खोजों की शुरुआत क्यों और कैसे हुआ था? तो भौगोलिक खोजों की शुरुआत सबसे पहले 1488 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में बार्थोलोमिया, कौन था? बार्थोलोमिया डियाज, ये थे बार्थोलोमिया डियाज जो है, बार्थोलोमिया डियाज ने ये अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के उत्मासा अंतरीप तक, उत्मासा अंतरीप तक पहुंचकर दिशा भटकने के कारण वापिस जो है वापिस अपने देश लौट जाते हैं, अपने देश लौट जाते हैं और उत्मासा अंतरीप यानी इसी को क्या कहा जाता है? कैप ऑफ गुड होप। इसी स्थान को क्या कहा गया? कैप ऑफ गुड होप कहा गया। ठीक है, इसी स्थान को कैप ऑफ गुड होप कहा गया, जो अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु तक पहुंचे और पहुंच करके उत्मासा अंतरीप की खोज कर दी। ठीक है, और वहां से पहुंचकर ये जब दिशा भटक गए तो फिर वापिस अपने देश चले जाते हैं। पर भौगोलिक खोज की उम्र कैसे? तो भौगोलिक खोजों का यूं तो आरंभ 1488 में ही हो गई थी। ठीक है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया था और इसकी जो शुरुआत किसने करी थी? तो बार्थोलोमिया डियाज। किसने किया था? यहाँ है बार्थोलोमिया डियाज ने क्या किए थे कि ये भौगोलिक खोजों की प्रारंभिक आरंभ किए थे। इन्होंने शुरुआती दौरा किया था भौगोलिक खोज का, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये साउथ अफ्रीका के अंतिम यानी कहें तो अंतिम बिंदु दक्षिणी बिंदु तक पहुंचे और जहां पहुंचे उस जगह को उस जगह का नाम है उत्मासा अंतरीप, यानी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरीप तक पहुंचे, जिसको इंग्लिश में कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। वहीं तक पहुंचकर इन्होंने क्या किया, अपना दिशा यानी कहें तो दिशा इन्होंने भटक गया। क्या बोले? इन्होंने अपनी
ये दिशा को समझ नहीं पाए किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उत्तमाशा अंतरिक्ष तक इन्होंने खोज कर दिया था। फिर इन्होंने दिशा भटकने के कारण तो ये वापिस हो गए, ठीक है। रीजन है कि उस समय किसी भी प्रकार का दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, ना दूरबीन का और ना ही किसी प्रकार का कुतुबनुमा का या फिर किसी अन्य टेक्नोलॉजी का कोई आविष्कार हुआ था। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, वहीं से वापिस लौट गए थे, ठीक है। फिर जो है तो इस वजह से भौगोलिक खोज जो है कहाँ से, तो ये किसने किया था, तो शुरुआत तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, असफल रहे, ये अपने मकसद में असफल रहे, लेकिन कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए थे, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण बिंदु यानी उत्तमाशा अंतरिक्ष तक पहुंच करके ये वापस पुनः लौट गए, ठीक है। अब कह रहा है कि भौगोलिक खोज किए हुए थे, भौगोलिक खोज का आरंभ या फिर कहें तो भौगोलिक खोज का सफलता के कारण, ठीक है, भौगोलिक खोज जो है क्यों हुए थे, अब कह रहे भौगोलिक खोज के सफलता के कारण क्या था, ठीक है। तो भौगोलिक खोज के कारण क्या रहे, ठीक है, सफल कैसे हो गया, तो भौगोलिक खोज का जो कारण था वो आपका था, भौगोलिक खोज के सफलता के कारण पहला तो भौगोलिक खोज का प्रमुख कारण था, ठीक है। लिखेंगे भौगोलिक खोज का, भौगोलिक खोज का बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण थे। पहला है, लिखेंगे कस्तुतुनिया, ठीक है, एक जगह पड़ता है कस्तुतुनिया, ठीक है, कस्तुतुनिया या फिर कहें तो कस्तुतुनिया, कस्तुतुनिया का पतन, ठीक है। और एक जगह पड़ता है जिसका नाम है जेरूशलम, ठीक है, जेरूशलम, जेरूशलम, जेरूशलम का पतन, ठीक है। अब जेरूशलम पर किसका अधिकार हो गया था, तो तुर्कों का, वहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। यहाँ कस्तूनिया पर किसका हो गया, तो अरबों का, उस्मानी, तुर्कों का है तो उस्मानी या फिर कहें तो अरबों का। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों स्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। भौगोलिक खोज का कारण था, पहला तो था कस्तूनिया का पतन, ठीक है। इस कस्तूनिया का पतन कब हुआ था, तो कस्तूनिया का पतन जो हुआ था 1453 ईस्वी में, कब हुआ था, 1453 में कस्तूनिया का पतन, तथा इसी बीच जेरूशलम का भी, वहां पर भी अरबों का अधिकार हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया था, ठीक है। रीजन है कि यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के जो लोग थे वो, यूरोप के जो लोग थे वो क्या करते थे कि वो अपना व्यापारिक संबंध ऑलरेडी पहले से ही भारत से कर रहे थे, लेकिन रीजन है कि यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों जगहों पर क्या होता है, उस्मानी तुर्कों एवं अरबों में क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध होने के बाद क्या होता है, इन दोनों ने क्या कर लिया, अपने अपने यहाँ से इस स्थान को अपने कब्जे में ले लिया, और यूरोप वाले जो थे, यानी कहें तो पुर्तगाली या फिर वहां पर जो स्पेन के नाविक थे या फिर पुर्तगाल के थे, यानी अन्य जो यूरोप के व्यापारी लोग थे, व्यापारी कंपनियां थी, वो भारत के साथ व्यापार करती थी, ठीक है। लेकिन इन दोनों के पतन हो जाने के कारण क्या होता है, भारत से व्यापार होना बंद हो गया। बंद होने के बाद अब ये होता है कि वहां पर कौतूहल की भावना हो जाती है, यानी कि कहें तो यूरोप में कौतूहल की भावना हो गई। कौतूहल की भावना के कारण ये होता है कि लोग आपस में ही मतलब लड़ने लगे, झगड़ने लगे। उनको वो जो थे उनको वैसे स्थान की जरूरत पड़ने लगी कि वो लोग जाकर वहां व्यापार करें, उनकी खोज करें और क्या करें, व्यापार को बढ़ावा दें।
लेकिन उन लोगों को मार्ग नहीं मिल रहा था। ठीक है, भारत आने का किसी प्रकार का मार्ग नहीं था, मार्ग अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि उनका जो स्थलीय मार्ग से था और जो रास्ता था कस्तूनिया पड़ता था और जेरूसलम पड़ता था। ठीक है, और ये दोनों का पतन हो गया था। ठीक है, पतन होने के बाद अब वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, भारत के साथ व्यापार करें तो कैसे करें। ठीक है, तो अब इसी बीच क्या होता है, ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है स्पेन। ठीक है, स्पेन एक जगह का है, एक जगह है पुर्तगाल। ठीक है, एक जगह क्या है, एक पड़ता है पुर्तगाल। ठीक है, यहीं के जो नाविक थे उन्होंने क्या किया, वो लोग जो थे भारत के साथ व्यापार करने की उत्सुकता जाहिर की, और वहां के जो राजा थे, यहाँ के जो राजा या फिर कहें तो रानी जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आदेश दिया, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, नाविकों को प्रोत्साहन दिया कि आप क्या करिए, आप जाइए और भारत के साथ क्या करिए, व्यापार के लिए मार्ग ढूंढिए। ठीक है, स्थलीय मार्ग से नहीं तो क्या जलीय मार्ग से भी क्या करिए, रास्ता ढूंढ निकालिए। ठीक है, तो अब इसी के बीच क्या आता है, इसी के बीच आता है तो पहले आएगा कौन, कोलंबस। ठीक है, कोलंबस जो है वो आएगा। ठीक है, कब, 1492 में। ठीक है, 92 में आएंगे तो क्या करेंगे, अमेरिका की खोज करेंगे। ठीक है, आगे बताएंगे अमेरिका की खोज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा अमेरिका के खोज का श्रेय किसे जाता है, तो पहली भौगोलिक क्षेत्र अगर कोई खोजा गया तो खोजा गया कौन, अमेरिका। क्या खोजा गया, वो खोजा गया था अमेरिका, अमेरिका को खोजा गया था। ठीक है, अमेरिका की खोज के लिए निकला कौन था, उस नाविक का क्या नाम था, तो अमेरिका की खोज, लिखेंगे इसको कि अमेरिका का खोज, अमेरिका का खोज, खोज स्पेन के नाविक। ठीक है, स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर, उसका पूरा नाम था क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, का पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, खोज किया था, और वो भी स्पेन के महारानी। ठीक है, स्पेन के महारानी इसाबेला के सहायता से। किसे पूछता है कि कोलंबस ने किसकी सहायता से अमेरिका की खोज की, तो स्पेन की महारानी कौन थी, इसाबेला। ठीक है, महारानी का नाम था इसाबेला। इन्होंने क्या किया था कि कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए, ठीक है, इन्होंने प्रोत्साहन किया था। ठीक है, इसाबेला ने प्रोत्साहन किया था। ठीक है, प्रोत्साहन। ठीक है, अब कह रहा है कि अमेरिका की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो खोजकर्ता किसको माना जाता है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस। किसको, क्रिस्टोफर कोलंबस को जो है अमेरिका की खोज का श्रेय माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही स्पेन की रानी, स्पेन की महारानी कौन थी, इसाबेला, कौन थी, इसाबेला की सहायता से इन्होंने अमेरिका की खोज की। यूं तो इन्होंने निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन भारत की खोज करने जब यहाँ स्पेन से निकले तो आने के बाद आना चाहिए था इधर पूरब की तरफ, लेकिन ये निकल गए कहाँ, पश्चिम की तरफ, और इन्होंने अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप में घुस गए। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप में घुसने के बाद इन्होंने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, अमेरिका में एक जगह पड़ता है। ठीक है, कौन सी, तो एक जगह पड़ता है वेस्ट इंडीज। ठीक है, जगह पड़ता है वेस्ट इंडीज। इन्होंने वेस्ट इंडीज नामक जगह पर पहुंचा। ठीक है, वेस्ट इंडीज स्थान पर पहुंच करके इन्होंने वहां के जो लोग थे, ठीक है, लोगों को इन्होंने क्या नाम दे दिया,
तो रेड इंडियन, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, रेड इंडिया नाम दिया, ठीक है। इन्होंने वहां पहुंच करके उन लोगों को क्या दिया नाम, तो रेड इंडियन कह दिया, ठीक है। और जहां पहुंचे थे उस स्थान को क्या कहा, वेस्ट इंडीज नाम दिया, ठीक है। और बोले कि यही भारत है, इसी को क्या समझे, इसी को समझे कि यही क्या है, यही भारत है। लेकिन रियलिटी में क्या था, ये भारत नहीं, ठीक है। ये समझ रहे थे कि हमने भारत की खोज करी थी, लेकिन इन्होंने गलती से, इन्हें आना चाहिए था पूरब, लेकिन ये भटक करके कहाँ चले गए, पश्चिम में। पश्चिम में पड़ता है अमेरिका महादेश, ठीक है। और इनको आना था कहां पर, एशिया महादेश में, एशिया महादेश में भारत पड़ता है, ठीक है। और ये निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन गलती से इन्होंने कहा किसकी खोज कर दी, अमेरिका की, ठीक है। अब जो है इनको लगा कि हाँ, हालांकि 2 बार ये आकर के वापिस चले भी गए थे वहां पर, और फिर भी ये मान रहे थे कि यही भारत है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर एक पर वही थे स्पेन की ही क्या था, एक नाविक था जिसका नाम था क्या, तो उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। क्या नाम था, अमेरिगो वेस्पुची, ठीक है। अमेरिगो वेस्पुची जो था, उसने क्या किया था, अमेरिका की पूरी विस्तार से खोज किया था, ठीक है। इन्होंने पूरी विस्तार से खोजा और बोला कि आपने जो खोजा है वो क्या है, वो भारत नहीं, वो अमेरिका है, ठीक है। इन्होंने कहा ये भारत नहीं है, ये क्या है, अमेरिका है। फिर इन्होंने विस्तार से अमेरिका का खोजा, और अमेरिका खोजने के बाद फिर इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम क्या पड़ गया, अमेरिका पड़ गया, ठीक है। इन्हीं के अमेरिको वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका देश पड़ा, ठीक है। और अमेरिका को ही नई दुनिया के नाम से, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, नई दुनिया के नाम से जाना गया, ठीक है। कहेगा नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो किसको जाना जाता है, तो अमेरिका को ही जाना जाता है। किसको जाना जाता है, नई दुनिया के नाम से अमेरिका को ही जाना जाता है, ठीक है। नई दुनिया के नाम से अमेरिका को ही जाना जाता है, ठीक है। तो भौगोलिक खोज का श्रेय जो है वह कहें तो किसको, आपके बार्थोलोमिया डियाज, ठीक है। शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी, भले ही असफलता मिली अलग बात है। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया गया। अगला देखेंगे कौन है, अगला आने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है भारत के खोज का श्रेय, कह रहा है भारत का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। हालांकि भारत कहीं गुम नहीं हुआ था, ठीक है, भारत कहीं भुलाया नहीं था कि लोग उनको खोज कर देंगे। भारत की खोज जो है जलीय मार्ग, यानी कि उन वहां के मार्ग की खोज की गई थी, न कि भारत की खोज की गई थी, ठीक है। ये जो बार बार हम बोलते हैं कि भारत की खोज किसने किया, तो भारत की खोज नहीं हुआ था। एक्चुअल क्या है कि भारत में घुसने का जो मार्ग था, मार्ग की खोज की गई थी, न कि भारत की खोज की गई थी, ठीक है। ये अपनी जहन में बैठा लेना है, ठीक है। भारत में जलीय मार्ग की खोज किसने किया था, या फिर भारत की जलीय मार्ग का खोज का श्रेय किसे माना जाता है, यूं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। कर भारत की खोज, भारत की खोज 1498 ईस्वी में, ठीक है। अमेरिका का 1492 में, याद रखना है, ठीक है। ये अमेरिका होगा और ये क्या होगा, ये आपका भारत होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब कह रहा है कि यहाँ पर भारत की खोज, ठीक है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक, ठीक है, पुर्तगाल के नाविक, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा, वास्को भारत की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के राजा, पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर की सहायता से
सहायता से खोज किया था। खोज मैंने जलीय मार्ग का खोज किया था, ठीक है, ये लिखेंगे तो अधिक बेटर होगा। खोज किया था, ठीक है। अब कह रहा है भारत की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर की सहायता से खोज किया था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन्होंने इसकी सहायता से भारत की खोज करी थी, कब? 1498 में। अब कह रहा है कि भारत की खोज इन्होंने करी, ठीक है, लेकिन इसको आने का प्रोत्साहन किसने किया था? तो हेनरी द नेविगेटर, ये तो ठीक है। अब कह रहे हैं भारत की खोज के लिए इनकी सबसे बड़ी सहायता किसने किया था? तो इनकी सबसे बड़ी जो सहायता किया था वो किया था गुजरात के एक कहे तो बिजनेसमैन था जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है। तो अब्दुल मजीद ने क्या किया था? वास्को डी गामा को भारत आने के लिए, यानी कि वैसे तो बार्थोलोमेव डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज कर दी थी, अब उसके आगे का मार्ग जो है अब्दुल मजीद ने बता दिया और उसको भारत आने का पूरा मैप दे दिया, ठीक है। उसी की सहायता से वास्को डी गामा ने पूरी अपनी 300-400 नाविकों के साथ भारत आता है। तो भारत में सबसे पहले जो है मलाबार तट होते हुए वो पहुंचता है केरल में। केरल में पहुंच करके केरल के राजा जो थे, तत्कालिक वहां के जो राजा थे हेनरी वहां के जो राजा थे वो थे कौन? जमोरियन, ठीक है। तो जमोरियन जो राजा थे उन्होंने क्या किया? उनका भव्य स्वागत किया, ठीक है। भव्य स्वागत करने के बाद उनको जो है आश्रय प्रदान किया। आश्रय देने के बाद उन्होंने उसका क्या किया? उसके आगे की उसकी प्लानिंग की अकॉर्डिंग उन्होंने उसकी पूरी भरपूर सहायता की, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे? जगह नहीं है इस वजह से क्या करते हैं? नोट करें, ठीक है। कर सहायता से खोज किया। अब कह रहा है कि सहायता किसने किया? तो गुजरात के, ठीक है, गुजरात के व्यापारी, ठीक है। कौन था? एक व्यापारी था, ठीक है, तो घनचक्कर व्यापारी कह सकते हैं, ठीक है, व्यापारी, ठीक है। गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत का कहें तो नक्शा या मैप, नक्शा कहें तो या फिर कहें तो मैप, ठीक है, मैप दे दिया या कहें तो मार्ग बता दिया, ठीक है, बता दिया। और वास्को डी गामा जो है वास्को डी गामा जो है मलाबार तट, ठीक है, मलाबार तट के रास्ते, ठीक है, मलाबार तट के रास्ते कहाँ पहुंचता है? केरल में। केरल के कहां पर? तो ये पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर, ठीक है, पर पहुंचता है कालीकट का राजा कौन था? कालीकट का राजा जमोरियन था। कौन था? जमोरियन था, ठीक है। कालीकट का राजा जमोरियन था जिसने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया, ठीक है, भव्य स्वागत किया। कह रहे हैं कि भारत का खोज का श्रेय जो है 1498 ईस्वी में
पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा को, ठीक है, वो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा ने पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर के सहायता से खोज किया था, ठीक है। गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को भारत का नक्शा या फिर कहे तो मैप दे दिया। वास्को डिगामा वही मैप या फिर नक्शे को लेकर के मलाबार तट, यानी कहे तो लेकर के मलाबार तट के रास्ते केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जो कालीकट का राजा जमोरियन था जिसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। और ये जो था वास्को डिगामा जो था, ठीक है, ये अब्दुल मजीद से कहाँ मिला था, तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इनकी मुलाकात होती है, वो भी एक बिजनेस के सिलसिले में। साउथ अफ्रीका में अब्दुल मजीद भी गए होते हैं और इधर वास्को डिगामा भी गए होता है, ठीक है। वहीं पर इन लोगों की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद ये होता है कि उन्होंने कहा लैंग्वेज कहें तो भाषा से वास्को डिगामा ने पहचान लिया कि ये जो है अब्दुल मजीद जो है भारत का ही है, ठीक है। फिर उन्होंने उनसे दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद भारत की पूरा जो है ब्यौरा या फिर कहे तो नक्शा, रास्ता, सब चीज उन्होंने उससे ब्यौरा ले लिया, ठीक है। और पूरी रास्ता जो है अब्दुल मजीद ने उसको दे दिया, ठीक है। और देने के बाद भारत में आने के लिए सबसे बड़ा जो सहायता प्रदान किया था अब्दुल मजीद ने ही किया था। किसको, तो वास्को डिगामा। अब्दुल मजीद की सहायता से भी वास्को डिगामा ने भारत पहुंचा और भारत की जलीय मार्ग से खोज किया, ठीक है। तो ये चीज ये जो डाटा नहीं भूलना है, ठीक है। वास्को डिगामा से पूरी रिलेटेड जो है हमने बता दिया। और ये चीज याद रखना है कि वास्को डिगामा ने किसकी सहायता से भारत के जलीय मार्ग का खोज किया था, तो पुर्तगाल के राजा जो थे, राजा हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। इन्होंने प्रोत्साहन दिया था नाविकों को कि आप जाइए, अलग अलग देशों के साथ क्या करिए, उनका वहां से रास्ता ढूंढिए और वहीं से व्यापार का क्या निकालिए, रास्ता निकालिए, ताकि हम व्यापार करें और अपने क्षेत्र को और भी विकास से भी और विकासशील बनाया जाए, ठीक है। तो ये जो नाविक थे, नाविक क्या करते थे, ये व्यापार करते थे, यानी कि रास्ते को ढूंढते थे और जाकर के अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। व्यापार करके और विदेशी मुद्रा ला करके अपने राजा को या फिर कहे तो अपने देश के और भी विकसित बनाते थे, ठीक है। तो ये चीज था, इस वजह से वहां के जो राजा रानी हुआ करते थे वो अपनी नाविकों को सहायता प्रदान करते थे। यहाँ कहे तो रुपया पैसा हर चीज से रिलेटेड उनकी आर्थिक सुविधाएं भी देता था, ठीक है। उनकी जो और भी चीजें, आवश्यक जो चीजें थी, उनकी सहायता प्रदान करते थे ये वहां की राजा और रानियां। और इन्हीं की सहायता से जो नाविक थे 200-300 के झुंड में बड़े बड़े जहाज को लेकर के क्या करते थे, वो निकलते थे और इतनी बड़ी समुद्र में चक्कर काटने के बाद कहीं ना कहीं वो अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। पहुंच करके और जो आगे की उनकी जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी जो है कार्य को अंजाम देते थे, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे कस्तूनिया का पतन, ठीक है। अब देखेंगे कस्तूनिया का पतन कब हुआ था, ठीक है, किसने वहां पर अधिकार कर लिया, ठीक है। यूरोप कस्तूनिया का पतन, ठीक है, कस्तूनिया का पतन 1453, ठीक है। ये डाटा याद रखना है, ठीक है। 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ था कि कस्तूनिया जो था ये क्या था, एक शिक्षा का केंद्र था। क्या था, शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो है पढ़ लिख के अपना जो है अपने बड़े बड़े महारत हासिल करते थे, ठीक है। और कस्तूनिया पर जो था उस्मानी तुर्कों का, ठीक है, उस्मानी तुर्कों का लिखेंगे यहाँ, उस्मानी तुर्कों का जगह का भाव है, उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया था, अधिकार हो गया था, ठीक है। इस वजह से यूरोप के जो भी व्यापारी होते थे इसी रास्ते होकर के भारत के साथ व्यापार करते थे। यूरोप के सभी व्यापारी या किसी भी देश का हो, स्पेन का हो, पुर्तगाल का हो, ठीक है, अन्य देश का हो, ठीक है,
तो इसी रास्ते से क्योंकि ये जो था कस्तूनिया जो था ये स्थलीय मार्ग था, ठीक है। ये क्या था, भारत में घुसने का क्या था, स्थलीय मार्ग था, ठीक है, स्थलीय मार्ग था, ठीक है। लोग आते थे वहां से इसी रास्ते होकर के क्या करते थे, वो भारत में घुसते थे, भारत में घुस करके फिर यहाँ से व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये जो यूरोप के सभी व्यापारी जो थे, ठीक है, व्यापारी इसी स्थान से होकर गुजरते थे, इसी स्थान से होकर भारत में प्रवेश करते थे, भारत में प्रवेश करते थे, ठीक है। और और यहां से भारी मात्रा में, ठीक है, मसाला, किसका, मसाला तथा पोशाक, पोशाक समझते हैं ना, पोशाक मतलब होता है वस्त्र जो हम पहनते हैं, ठीक है, पोशाक, ठीक है। उसके बाद खाद्य पदार्थ, कहें तो खाद्य पदार्थ का भी व्यापार करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। अब जो है ये होता है कस्तूरिया पर जब उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया, तो यहाँ से अब ये जो यूरोप के जो लोग थे वो भारत के साथ जो व्यापार करते थे वो यहाँ से उन लोगों का व्यापार करना बंद हो गया, ठीक है। ये कि वहां पर जो कस्तूनिया था वहां पर किसका अधिकार हो गया था, उस्मानी तुर्कों का, ठीक है। अरबों का कहें तो उस्मानी तुर्कों का क्या हो गया, यहाँ अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद जो भी यूरोप के लोग जो आते थे उनसे क्या करते थे, ये लोग चुंगी लेते थे, क्या करते थे, चुंगी, चुंगी का मतलब होता है चुंगी का मतलब होता है टैक्स, क्या होता है, टैक्स, या फिर इसी को कहते हैं कर, ठीक है। चुंगी कहिए, टैक्स कहिए, कर कहिए, ठीक है। चुंगी कम, कुछ और ज्यादा दिख रहा है, चुंगी, ठीक है, चुंगी यानी कि कर कहिए फिर टैक्स कहिए। तो ये जो थे ये जो उस्मानी जो तुर्क थे, जो अरबी लोग थे जो यहाँ पर अधिकार कर लिए थे कस्तूनिया पर, ठीक है। रीजन है कि यूरोप के जो भी व्यापारी थे इसी रास्ते से क्या होते थे, आते थे, आकर के यहाँ व्यापार करते थे। यहाँ पर कब्जा होने के बाद ये होता है कि यहाँ से इन लोगों का मार्ग अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध होने के बाद अब यूरोप वासियों को क्या होता है, यहाँ पर रास्ता बंद होता है, अब वो व्यापार करना उनकी बंद हो जाता है। इस वजह से अब जो है इनका ये होता है कि अब ये होता है कि इनको जो है कहीं ना कहीं से इनको मार्ग निकालना है ताकि भारत साथ व्यापार करे, क्योंकि भारत में बहुत सारी खनिज संपदा उस समय विद्यमान था और भारत को उस समय क्या कहा जाता था, तो बाबू सोने के चिड़िया, सोने के चिड़िया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सोने के चिड़िया के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये काफी क्या था, उस समय शक्तिशाली एवं समृद्ध देश था, ठीक है। अलग अलग देश यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। इस देश का बदकिस्मत रहा कि बहुत सारे लुटेरे आए और लूट करके भारत को ले गए, ठीक है। नहीं तो ये पूरा आज जो है विश्व का सबसे विश्व गुरु होता है ये देश, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये लोग जो है आते थे भारत में, किसकी व्यापार करते थे, तो मसालों का और पोशाक का। उस समय लोगों का बस यही था कि जीने के लिए क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ यानी कि कौन सी, भोजन, भोजन, और पहनने के लिए क्या चाहिए, वस्त्र। इन्हीं इन्हीं चीजों का उस समय डिमांड था, क्या था, मांग था, या फिर कहिए तो डिमांड था, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के लिए वो लोग आते थे, भारत में व्यापार करते थे। व्यापार करने के बाद ये लोग क्या करते थे, यहाँ की वस्तुओं को वहां ले जाते थे, वहां की वस्तुओं को यहाँ, और इस तरह से भारत की संस्कृति एवं यूरोप वासियों का संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था, ठीक है। तो यही चीज था कस्तूनिया के पतन से। इतने सारे रिलेटेड, इतने सारे फैक्ट को हमें याद रखना है, उसके बाद कोई कंजर्वेशन नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भौगोलिक खोजों में स्पेन की रानी तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर का योगदान। ये चीज है, हम तो ये चीज उस समय से बोल रहे हैं कि भौगोलिक खोजों में सबसे बड़ी जो योगदान रहा है किसका रहा, तो स्पेन की रानी, क्या नाम था उस रानी का, उस रानी का नाम था इसाबेला, ठीक है, इसाबेला, ठीक है। और पुर्तगाल का जो राजा था इसका नाम था हेनरी, हेनरी नेविगेटर, नेविगेटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे भौगोलिक खोजों में स्पेन की जो रानी थी, पुर्तगाल स्पेन की रानी था, पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर का काफी बड़ा योगदान रहा, ठीक है, ठीक है। देखते हैं
भौगोलिक खोज में स्पेन की रानी इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, ठीक है। इसाबेला ने क्या किया था? इसाबेला जो थी, इसाबेला किसको भेजी थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस को। किसको? क्रिस्टोफर कोलंबस को कब भेजी थी? 1492 में। ठीक है, इसने किसकी खोज किया था? तो ये किया था अमेरिका का। कब किया था? 1492। ठीक है, दूसरा है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, इसने किसको भेजा था? तो वास्को डी गामा को। ये पुर्तगाल का था। ठीक है, वास्को डी गामा को इन्होंने भेजा था। इन्होंने किसकी खोज करी थी? भारत की। कब करी थी? तो 1498 में। ठीक है, ठीक है, इसने भारत की खोज कब करी थी? 1498 में। ठीक है, और ये सबसे पहले भारत में कहाँ घुसा था? तो कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह होते हुए कहाँ पर पहुंचा था? तो आपके कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, वहां का राजा कौन था? तो जमोरियन था। कालीकट का राजा कौन था? तो वहां के जो राजा थे जमोरियन। ठीक है, तो ये इतना फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब ये कोलंबस जो है, वास्को डी गामा जो है, भारत पहुंचते हैं मलाबार तट होते हुए। ठीक है, केरल में पहुंचते हैं। केरल में से फिर पहुंचते हैं आपके कालीकट बंदरगाह पर। वहां से कालीकट, वहां के जो राजा थे जमोरियन थे, जमोरियन ने इनकी भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत के बाद इन्होंने क्या किया था? जमोरियन के लिए वास्को डी गामा ने भी उपहार किया। ठीक है, उपहार स्वरूप कुछ भेंट किया। और ये पहली बार कितने साल? 2 साल तक रहा। ठीक है, 2 साल तक क्या किया? ये वास्को डी गामा भारत में रहा। और जब ये गया तो यहाँ से क्या किया? जहाज में बहुत सारे जो यहाँ से वस्तु को भर कर ले गया, यानी मसाला हो गया और भी चीजें हो गई। जब वो अपने देश में पहुंचा तो वहां पर बेचा, तो इन्होंने क्या किया? 60 गुना। ठीक है, 60 गुना इसको क्या हुआ? मुनाफा हुआ। ठीक है, 60 गुना मुनाफा हुआ। अब ये जो है, ये मैसेज जो है पूरा यूरोप में खलबली मचा दिया। ठीक है, ये पूरा जो है आपके यूरोप में खलबली मचा दिया। ठीक है, अगला है नई दुनिया की खोज। ठीक है, नई दुनिया की खोज। ठीक है, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जो है आपको अमेरिका को ही जाना जाता है। ठीक है, नई नई दुनिया के नाम से अमेरिका को ही जाना जाता है। जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका को ही जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 में। ठीक है, ये पहला वो भौगोलिक क्षेत्र था जिसकी क्या हुई थी? खोज किया गया था। ठीक है, के बाद जो है भारत या फिर अन्य देशों की खोज की गई थी। कैप्टन कुक ने भी क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया, फिर अन्य महाद्वीपों, ऑस्ट्रेलिया के कुछ महाद्वीपों का खोज किया था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कैप्टन कुक। ठीक है, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के खोज किया था, महाद्वीप का खोज किया था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वास्को डी गामा ने पर नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमेरिका को। ठीक है, अब अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। ठीक है, अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा। ठीक है, नाम पर पड़ा क्योंकि अमेरिगो वेस्पुची ने क्या किया था, विस्तार से, ठीक है, विस्तार से अमेरिका की खोज किया था। ठीक है, अमेरिका का खोज किया था, खोज किया था। ठीक है, इस वजह से ये अमेरिका इसी के नाम पर क्या पड़ गया, अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। और अमेरिका को ही कहा जाता है नई दुनिया के नाम से, कहेगा नई दुनिया के नाम से किसे जाता है, तो अमेरिका को। अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों के कारण। कह रहा है कि भौगोलिक खोजों के क्या क्या कारण है, तो लिखेंगे भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित कारण थे। भौगोलिक खोज के निम्नलिखित कारण थे, भौगोलिक खोज के निम्न कारण थे। ठीक है, निम्न कारण थे। ठीक है, पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, तो ये था रीजन, ये था कि वहां पर क्या था, कौतूहल की भावना थी। ठीक है, यूरोप में क्या था, कौतूहल की भावना थी। ठीक है, भौगोलिक खोजों के कारण क्या था, तो पहला ये था कि कौतूहल की भावना। कहां पर, यूरोप में कौतूहल की भावना, लिख देते हैं यूरोप में, या फिर कहें तो पूरी दुनिया में कौतूहल की भावना थी। यूरोप में कौतूहल समझते हैं, कौतूहल का मतलब होता है, मतलब कहें तो बेचैनी। ठीक है, कौतूहल, 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 कौतूहल की भावना, सबके अंदर क्या था, कौतूहल की भावना थी। ठीक है, वो लोग बाहर निकलना चाहते थे अलग अलग देशों में। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दूसरा है कौन सी, नवीन मानसून की जानकारी, उनको जो है मानसून की जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, ठीक है, इसकी मानसून की जानकारी, उनको मानसून की जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, यूरोपीय व्यापारियों को मानसून की जानकारी हो चुकी थी। तीसरा था नवीन टेक्नोलॉजी का आविष्कार, कह सकते हैं नवीन वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, उस समय आपका गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके एस्ट्रोलोब का भी आविष्कार हो चुका था, दिशा सूचक यंत्र। पर कि जहाज रानी का भी आविष्कार हो चुका था, जो काफी तेज चलती थी। ठीक है, जहाज रानी का आविष्कार, ये भी बहुत बड़ा कारण था, जहाज रानी का आविष्कार, पांचवा ले लेते हैं क्या, धर्म युद्ध जो हुए थे उस्मानी तुर्कों और ईसाइयों के बीच, जो हुआ था वो धर्म युद्ध, उसका भी प्रभाव था कहीं ना कहीं। भौगोलिक खोज का सबसे बड़ा कारण वही था, उसी कारण तो वो मार्ग अवरुद्ध हुआ था, बस दुनिया का पतन हुआ था। तो सबसे बड़ी की रीजन तो इस धर्म युद्ध को ही माना जाएगा। ठीक है, धर्म युद्ध का प्रभाव लिख देते हैं। ठीक है, धर्म युद्ध का प्रभाव, धर्म युद्ध का प्रभाव। अगला लिख देते हैं कस्तुनिया का पतन, जैसरलूम का पतन। ठीक है, कस्तुनिया का पतन, कस्तुनिया का पतन। ठीक है, तो ये था भौगोलिक खोजों के प्रमुख यही कारण था। इतना लिख देंगे, इसको डील कर देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। भौगोलिक खोजों के कारण क्या थे, भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, पहला था यूरोप में कौतूहल की भावना थी। ठीक है, दूसरा था मानसून की जानकारी हो चुकी थी उनको,
नवीन वैज्ञानिक पद्धति या फिर कहें तो नवीन पद्धति यानी कहें तो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका था। कहते एस्ट्रोलोब का आविष्कार हो चुका था, उसके बाद दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, दिशा सूचक यंत्र, इन सब के आविष्कार हो चुके थे, जिससे कारण भौगोलिक खोज को अंजाम देने में काफी हेल्पफुल रहा। अगला है जहाज रानी का आविष्कार। जहाज रानी काफी तेज चलने वाली जहाज थी। क्या थी? तेज, एकदम कहें तो हवा से बात करने वाली, ठीक है, एकदम तेज चलती थी। तो जहाज रानी का आविष्कार हो चुका था। धर्म युद्ध का प्रभाव, धर्म युद्ध कहाँ हुए थे? ईसाई और तुर्कियों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था, जिसके कारण कस्तूनिया का पतन हो गया था। और पतन होने के बाद क्या होता है, यूरोप का भारत से व्यापार करना अवरुद्ध बंद हो गया था, ठीक है, जिसके कारण क्या था, तो कहें तो धर्म युद्ध का भी बहुत बड़ा प्रभाव था, ठीक है। अगला है, अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या रहे, ठीक है, भौगोलिक खोज के क्या परिणाम रहे, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। अगर भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या निकले, तो भौगोलिक खोजों के लिखेंगे भौगोलिक खोज के निम्नलिखित परिणाम थे। निम्नलिखित परिणाम थे। एक में लिखेंगे व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, लिखेंगे व्यापार वाणिज्य पर वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य पर प्रभाव, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। अगला लिखेंगे दास व्यापार का विकास हो गया। स्थान को खरीदा जाता था, जिस तरह मार्केट में वस्तु खरीदा जाता है उस प्रकार, ठीक है। अगला है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास होने लगा, ठीक है, यानी औपनिवेशिक, अभी बता रहा औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास होने लगा, ठीक है। इसके बाद आपका ईसाई, ठीक है, ये हो जाएगा सबसे बड़ा, तो रीजन यही था, ईसाई धर्म, ठीक है, धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, अगला है भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में उनकी वृद्धि हो गई, ठीक है। अगला है भ्रांति, जो उनके मन में ये वहम हो गया था कि पृथ्वी गोल है और जाएंगे तो क्या होगा, आगे चले गिर के मर जाएंगे, ठीक है, वही है, कह रहा है कि भ्रांतियों, ठीक है, भ्रांति मतलब होता है गलत फहमी, ठीक है, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, भौगोलिक ज्ञान में कहें तो वृद्धि, ठीक है। अब कह रहा है कि ये क्या थे, ये प्रमुख क्या थे, कारण रहे भौगोलिक खोज के, ठीक है, भौगोलिक खोज के क्या क्या कारण निकले, क्या क्या रिजल्ट निकले, ठीक है, भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित परिणाम निकले, अच्छे रिजल्ट निकले, निम्न रिजल्ट निकले। पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, ठीक है, व्यापार वाणिज्य का क्या हुआ, यहां से जो लोग हैं क्या करने लगे, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। हाईलैंड, ठीक है, इंग्लैंड, अन्य देश के लोग आकर के क्या करने लगे, पुर्तगाल, फिर क्या बोलते हैं, स्पेन, पुर्तगाल, डच, ठीक है, फ्रांसीसी, ये सब आकर के क्या करने लगे, अलग अलग देशों में जाकर के व्यापार करने लगे, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा तो प्रभाव यही पड़ा था। दूसरा है दास व्यापार का विकास, यानी दास व्यापार जो है इंसान को, जिस तरह मार्केट में हम जो है अपनी जरूरत की वस्तु खरीदते हैं, उसी प्रकार इंसान को बेचा जाता था, एक देश दूसरे देश से खरीद करके ले जाकर अपने देश में बंधुआ मजदूर बना करके उनका यौन शोषण या फिर कहें तो
आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से का शोषण करता था। ठीक है, ये थे दास व्यापार। ठीक है, इनकी जो जीवन थी बद से बदतर थे। ठीक है, इनसे बस 24 घंटा कहें तो काम करवाया जाता था, उसके बदले में इन्हें बस 2 वक्त का रोटी ही दिया जाता था। उन्हें कहते हैं दास व्यापार। ठीक है, जो जीवन भर अपने मालिक की गुलामी करेंगे। ठीक है, इन्हीं को बंधुआ मजदूर कहिए, दास व्यापार कहिए। ठीक है, अगला है औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार। अब जो है भौगोलिक खोज से ये होने लगा कि एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है अपने से कमजोर राष्ट्रों पर हावी होने लगा। ठीक है, उन पर अपना प्रभाव थोपने लगा जबरन, और उनको अपने गिरोह में लेने लगा, अपने अपने जो है उनको जो है अपने साम्राज्य में मिलाने लगा, और वहां पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से वहां पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगा, और उनको जो है पूरी तरफ से कहें तो विकलांग बनाकर रख देता था, और वहां पर अपना जो है अपना शासन चलाते थे। ठीक है, तो औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब होता है, औपनिवेशिक का मतलब ही होता है वैसी शक्तिशाली राष्ट्र जो अपने से कमजोर राष्ट्रों पर क्या करे, जबरन अधिकार करे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो उसे क्या कहेंगे, उपनिवेशिक कहेंगे। क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे, औपनिवेशिक साम्राज्य कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अगला है ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। पर ईसाई धर्म युद्ध जो हुए ईसाई और तुर्कियों के बीच, उसके बाद ये हुआ कि पश्चिमी सभ्यता यानी कि पश्चिम के लोग आकर के यहाँ पर अन्य देशों के साथ व्यापार करने लगे, और व्यापार करने लगे तो जुड़ने लगे, जुड़ने के बाद यहाँ की संस्कृतियों में घुलने मिलने लगे, फिर यहाँ की संस्कृतियों को अपने देश में ले गए, अपनी संस्कृतियों को अलग अलग देशों में जाकर के वहां अपनी छाप छोड़ने लगे। ठीक है, तो ये चीज है पश्चिमी सभ्यता का भी जो संस्कृतियों का या फिर कहें तो सभ्यता का जो कल्चर का विकास हुआ, जो प्रसार हुआ, काफी तेजी से हुआ। ठीक है, तो ये भौगोलिक खोजों का ही देन था। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं। भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। करें भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक खोजों का भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। अब भ्रांतियों का मतलब होता है, ठीक है, क्या इसका होता है, कहें तो अंधविश्वास। ठीक है, भ्रांति ये थी लोगों के मन में कि पृथ्वी गोल है, जब इसका हम चक्कर लगाएंगे, अधिक दूरी तय करेंगे, तो पृथ्वी की खाई में गिर करके क्या हो जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, ये लोगों के मन में ये वहम था, ये भ्रांतियां थी। ठीक है, इस वजह से 1519 ईस्वी में, चल क्यों नहीं रहा है, 1519 ईस्वी में मैगलन ने क्या किया था, पूरी दुनिया का जहाज से भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद उसने ये कहा कि दुनिया जो है गोल नहीं है, चपटी नहीं है, ये काफी विस्तृत है, यहाँ पर दूरी तय करने पर किसी प्रकार की इसका अंत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का पृथ्वी का अंत नहीं है, अंत का सीमा नहीं है। इस वजह से सब लोग जो है बेफिक्र होकर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से अगला देश, एक महादेश से दूसरे महादेश में जाकर के अपना जो है व्यापार या फिर कहें तो अपना व्यवसाय करने लगे, और वहां पर अपनी साम्राज्य का नींव रखने लगे। ठीक है, इस प्रकार से वो अपनी आर्थिक विकास, आर्थिक कहें तो प्रगति करने लगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।